States and union territories इस जिम्मेदारी का एहसास कर लेते हैं और उसी लगन निष्ठा से यदि हम कार्य करते हैं, हम अनुशासित होके समय पे आते हैं, कार्य निपटाते हैं, कोई कार्य लंबित नहीं रखते, जिस दिन कार्य होना है उसी दिन उसको करते हैं, जिस दिन कागज आता है उसी दिन उसको डील करते हैं, जिस दिन पत्रावली आती है उसी दिन उसका निष्पादन करते हैं, तो लगन से, मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो इस प्रदेश को और देश को बहुत आगे तक आप और हम पूरा सचिवालय परिवार मिलकर ले जा सकता है। तो ये बोध होना, ये जिम्मेदारी होना और जिम्मेदारी का अच्छी तरह निर्वहन करना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर का दिया हुआ आप और हम सब राजकीय सेवा में हैं, हमें सब कुछ ईश्वर की देन से प्राप्त है। हर महीने की पहली तारीख को एक वेतन मिल जाता है, दूसरे भत्ते मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह दूसरे उसका मोबाइल के रिचार्ज का भी कुछ मिल जाता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल जाती है। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप और हम जिस वर्ग में आते हैं वो देश के टॉप 1%, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे कार्य करने की दृष्टि से देखें, किसी भी लेवल पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पर सचिवालय परिवार में, सभी उस टॉप 1% पे आते हैं और ये इस पे हमें गर्व होना चाहिए और उसी को आधार मानते हुए हमें अपनी सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी जिम्मेदारी, देश में हम किस स्थान पर हैं और कोई कारण नहीं, जो दिया हुआ सरकार में आजकल वेतन भी अच्छे हैं, भत्ते भी अच्छे हैं, सब कुछ है। यद्यपि इंसान का जो एक प्रकृति है वो ये है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं, लेकिन देश और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो जितना हमें प्राप्त होता है वो भी यदि संयमित और अच्छी तरह जिए तो वो भी पर्याप्त है। तो इसलिए कोई कारण नहीं कि हम लोग सीधी लाइन से हट के इस तरह के कुछ कार्य करें जिससे ना सिर्फ हमें स्वयं को या परिवार को बल्कि प्रदेश को, देश को भी शर्मिंदा होना पड़े। तो बहुत सही दिशा में, सही रास्ते में तेजी से आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। हमारे परिवार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि जिस प्रकार से देश में अमृत कालखंड चल रहा है 2047 तक और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाएंगे, जिससे विकसित भारत की उसकी आहुति हो सके। और विकसित राजस्थान तभी बनेगा इस कालखंड में जब आप सब पूरा सचिवालय परिवार एकजुट होके बिल्कुल विकास की दृष्टि से, तेज काम की दृष्टि से, प्रदेश में जो कुछ अच्छा हो सके उसकी दृष्टि से यदि आप सब एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये संकल्प साकार हो पाएगा। इस अवसर पर हम सभी आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। मैं ज़्यादा अधिक कुछ नहीं कहूँगा। माननीय सीताराम जी ने जो कुछ बातें रखी हैं उस पर अवश्य जो है वो सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार विचार करेंगे। हमारा कार्मिक विभाग समय समय पर मुस्तैदी से ये सब मुद्दों को डील करता रहता है, प्रयास करता है कि उनको सकारात्मक उनका निराकरण करे। और भी उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि कर्मचारी से संबंधित जो भी मुद्दे हों, छोटे से बड़े, छुट्टी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सब चीज़ें जो हैं समय से होती रहें, नियमानुसार नियमित रूप से होती रहें। जिस तिथि को ड्यू हो जाते हैं उसी तिथि को या उसके एक दिन पूर्व संध्या पे ये सब चीज़ें निष्पादित होती रहें। सभी विभागों में ये कार्य समय पे चलता रहे, उसके प्रति पूरी संवेदनशीलता रहेगी। और भी किसी के निजी कोई कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उसके प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए। पूरी संवेदनशीलता से हमें देखना है, क्योंकि हमारा एक परिवार ये है सचिवालय परिवार, हमारा दूसरा दायित्व है हमारे निजी परिवार। किसी न किसी का कभी कुछ शादी ब्याह, जीवन मरण,
जन्मदिन, स्कूल, शिक्षा, माता पिता की बीमारी, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस ऐसे कार्यों में पूरी तरह सचिवालय परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरा समर्थन आपको करेगा। और राजकीय कार्यों में हम अपेक्षा से ये है, हम सब एकजुट होके एक टीम भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अच्छा कार्य करें, ऐतिहासिक कार्य करें, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करें। इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया।